टाइटैनिक जहाज का जीवन काल भले ही 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के कई सालों बाद भी यह आज भी लोगों के जहन में कहीं न कहीं बसा हुआ है। 15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में डूबा, तो पूरा विश्व इस घटना को देखकर दंग रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक है। यह एक ऐसी घटना थी जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1997 में जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के ऊपर मूवी बनाकर इसकी यादों को दोबारा ताज़ा कर दिया था। आज की इस वीडियो में आप जानोगे टाइटैनिक से जुड़े बहुत सी अनसुनी बातें हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला। वो इंग्लैंड के साउथ सेंटम से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात 11:40 पर यह विशाल जहाज एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक डूब गया और फिर 15 अप्रैल 2:20 पर यह जहाज पूरे तरीके से समुद्र के सरफेस से गायब हो चुका था। टाइटैनिक अपने टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और इंसानों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मूवेबल ऑब्जेक्ट भी यही था। ये कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 280 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह उस टाइम की बनी हुई हर बिल्डिंग से ऊंचा होता। और अगर इसके साइज की बात करें तो आपको बता दूं कि यह 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा हुआ करता था। टाइटैनिक के डूबने के बहुत सालों बाद तक यह माना जाता था कि टाइटैनिक बिना क्षतिग्रस्त हुए ही ऐसे ही खड़े खड़े डूब गया था, लेकिन जब काफी सालों बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो उसे देखकर पता चला कि डूबने से पहले टाइटैनिक बीच में से पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया था। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद जब सारे ही पैसेंजर और क्रू मेंबर्स डूब गए थे तो उस टाइम समुद्र का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। वैसे तो अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने पर कोल्ड इनकैपेसिटेशन और कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंसान की कुछ ही क्षण में मृत्यु हो जाती है। इस वजह से टाइटैनिक सभी पैसेंजर्स लगभग 15 से 30 मिनट में मर गए होंगे। सिर्फ 5 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए समुद्र से बचाया जा सका था। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था और मात्र 26 महीनों में यानी 31 मई 1911 को इसे बनाकर तैयार कर डाला। लेकिन इसकी डेकोरेशन और चिमनियां लगवाने का काम 1912 तक चलता रहा, तब जाके ये कम्प्लीटली तैयार हो पाया। और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था उस दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी इसे देखने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज पर पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 90 किलो प्याज, 36,000 किलो सेब मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, टाइटैनिक पर हर रोज 63,000 लीटर पीने के पानी की खपत होती थी। आइसबर्ग दिखने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया था। इन 37 सेकंड में जहाज को लेफ्ट मोड़ने की बहुत कोशिश की गई थी और उसे थोड़ा मोड़ भी दिया गया था, लेकिन ये वक्त टकराव से बचने के लिए बहुत कम था। ऐसा कहा जाता है कि अगर सिर्फ 30 सेकंड पहले और आइसबर्ग नजर आ जाता तो हादसे से बचा जा सकता था। जिस वक्त टाइटैनिक डूबा था उस वक्त उस जहाज पर 2222 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से बहुत कोशिश करने के बाद भी मात्र 710 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 1512 लोगों ने उस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाई और ताज्जुब की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले थे। बाकी के लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चला। टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही घंटों बाद उसकी खोज शुरू कर दी गई थी, लेकिन सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को मिलने में 73 साल का वक्त लग गया। 1985 में समुद्र के सरफेस से 12,500 फीट नीचे की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को खोजा जा चुका था। आप देख ही सकते हैं कि यह कैसा हो गया था इतने सालों तक पानी में रहने से। टाइटैनिक जहाज को बनने में उस जमाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। अगर आज के टाइम में टाइटैनिक जहाज को बनाया जाए तो इसका पूरा खर्चा होगा $200 मिलियन का। और यही नहीं, 1997 में जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक मूवी जो आई थी उसने कुल पूरी $2.2 बिलियन की कमाई की थी। इतने पैसों में तो 11 टाइटैनिक जहाज बन सकते हैं आज के टाइम में।
क्या आप लोग जानते हैं कि टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक पर 20 ही लाइफ बोट्स को कैरी करा गया, क्योंकि सबका ऐसा मानना था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। 20 लाइफ बोट से 1100 से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। एक लाइफ बोट पर 65 यात्रियों के जाने के लिए जगह थी, लेकिन उनमें से बस 28 लोगों को बैठा कर ही रवाना कर दिया गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मिल्वीना डीन नाम की यह औरत टाइटैनिक सर्वाइवर्स में से सबसे अंतिम समय तक जीवित रहने वाली इंसान थी। इनका निधन 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में हुआ। मतलब कि अब टाइटैनिक की दुर्घटना में जो बचे हुए 710 सर्वाइवर्स थे, उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा था तो उस वक्त मिल्वीना बस 2 महीने की ही थी, और इसी वजह से टाइटैनिक पर मौजूद यंगेस्ट पैसेंजर होने का स्पेशल ओनर अवार्ड भी उन्हीं के नाम है। टाइटैनिक जहाज के चीफ बेकर चार्ल्स जॉगिन 2 घंटे तक फ्रीजिंग वाटर में तैरते रहे थे, जब तक कि रेस्क्यू वालों ने आकर उन्हें बचा नहीं लिया था। बचने के बाद उन्होंने खुद बताया कि उन्हें तो पानी में ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी, और इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को शुक्रगुजार माना। दरअसल बात यह है कि डूबने से पहले उन्होंने काफी मात्रा में विस्की का सेवन कर रखा था। अगर टाइटैनिक जहाज में सफर करने की बात की जाए तो उस वक्त इस जहाज में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए हर एक इंसान को $4,350 खर्च करने पड़ते थे, जो करीब 2,90,000 रुपए होते हैं, और सेकंड क्लास में सफर करने के लिए $1,750 लगभग 1,16,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। और बात करी जाए थर्ड क्लास में सफर करने की तो उसमें $30 यानी 2,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। दोस्तों, अगर हम आज के डॉलर से इसकी कीमत का अनुमान लगाएं तो फर्स्ट क्लास के यात्री को करीब 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते इसमें सफर करने के लिए। टाइटैनिक जहाज के डूबने की दुर्घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक को दूसरे समुद्री जहाजों की तरफ से आइसबर्ग के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ ना तो जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही उन्होंने आइसबर्ग वाली चेतावनियों को सीरियस लिया, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। और टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा हासिल करवाना चाहते थे। इसी वजह से चेतावनी मिलने के बाद भी जहाज अपनी फुल स्पीड पर चलता रहा। आप लोग नहीं जानते होंगे कि टाइटैनिक के बचे हुए सर्वाइवर्स को दूसरे शिप RMS कारपेथिया के जरिए जब उन लोगों को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया था तो वहां उन लोगों से मिलने के लिए 40,000 लोगों की भीड़ खड़ी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी ही फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।